नाशिकमधील लक्ष्मी ज्वेलर्स, सोने व चांदीचे उत्तम ठिकाण। ताज्या बातम्या बघण्यासाठी स्टार लोक शक्ती न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक कणखर नेतृत्व, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच संपूर्ण राज्यासह नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर नगरीवर शोककळा पसरली आहे। साधू महंतांकडून आयोजित करण्यात आलेला आजचा श्री गंगा गोदावरी जन्मोत्सव रद्द करण्यात आला असून त्र्यंबकेश्वरच्या सर्व आखाड्यांच्या साधू महंतांनी एकत्र येत अजितदादांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे। पाहूया आमचा हा विशेष रिपोर्ट। नाशिक जिल्ह्यातील पवित्र तीर्थक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर आज दुःखात बुडाले आहे। उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच शहरात सर्वत्र शांतता पसरली। आज नियोजित असलेला श्री गंगा गोदावरी जन्मोत्सवाचा सोहळा रद्द करून दादांना मानवंदना देण्यात आली। विशेष म्हणजे सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामाबाबत आज जिल्हा प्रशासन आणि कुंभमेळा प्राधिकरणाचे पदाधिकारी साधू महंतांची भेट घेणार होते। मात्र या दुर्दैवी घटनेमुळे प्रशासकीय बैठका आणि उत्सवाचे सर्व कार्यक्रम बाजूला ठेवून अहिल्या गोदावरी संगम घाटावर श्रद्धांजली सभेचे आयोजन करण्यात आले। या श्रद्धांजली सभेला अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष रवींद्र पुरीजी महाराज, महामंत्री हरिगिरीजी महाराज आणि कोषाध्यक्ष श्री महंत शंकरानंद सरस्वती महाराज यांची प्रमुख उपस्थिती होती। विधिवत मंत्रोपचारात आणि जड अंतकरणाने साधू संतांनी दादांच्या कार्याचे स्मरण केले। प्रशासनाच्या वतीने नगराध्यक्ष त्रिवेणी तुरुंगार सोनने, उपनगराध्यक्ष मंजू वारुंसे आणि मुख्याधिकारी राहुल पाटील यांच्यासह सर्व नगरसेवकांनी उपस्थित राहून आपल्या भावना व्यक्त केल्या। प्रशासकीय कामातील धडाडी आणि स्पष्ट वक्तेपणामुळे सर्वच स्तरांतून दादांबद्दल आदर व्यक्त केला जात आहे। अजित पवारांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे। स्टार लोक शक्ती न्यूज महाराष्ट्र वतीने आम्ही त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो। ब्युरो रिपोर्ट रामदास शीतसह स्टार लोक शक्ती न्यूज त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र राज्यावरती अचानक एक दुःखाचा डोंगर कोसळला। आमच्या महाराष्ट्राचं वैभव आणि स्वाभिमान आणि विशेष करून देशामध्ये मराठा समाजाचं नेतृत्व जे म्हणून गाजलेलं होतं असे आमचे धडाडीचे कार्यकर्ता आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि या राज्याचे वर्तमान उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचा अपघाती दुर्दैवी मृत्यू झाला आणि त्याच्यासोबत 6 लोकांचा आणखी मृत्यू झाला। तर आमच्या समस्त साधू समाजावर एक दुःखाचा डोंगर कोसळला आणि भारतभर देशभर एक शोक संदेशासाठी दुःख संदेश पोहोचला। आमच्या आखाडा परिषदचे अध्यक्ष परम आदरणीय श्री रवींद्र पुरीजी महाराज आणि आमचे आखाडा परिषदेचे महामंत्री श्रीमंत आदरणीय श्रीमंत हरिगिरीजी महाराज यांनी इथून संदेश पाठवला की या पूर्ण भारत देशामध्ये पूर्ण तीर्थक्षेत्रामध्ये अजितदादा पवार यांना 3 दिवस शोक श्रद्धांजली आणि त्यांच्याबद्दल शोकसभा आणि गरुड पुराणाचं इथे वाचन केलं जाईल आणि घरोघर मंत्रपूजा ज्या पाठ केल्या जाईल की आज आमच्या देशाचा आणि महाराष्ट्राचं वैभव आणि आमचा स्वाभिमान हरपला आहे असं बोलून मी त्यांच्या कुटुंबियांना आणि त्यांच्या परिवारातील सर्व सदस्यांना आणि सर्वांना आणि विशेष करून त्यांचे काका की जे एक भारतामध्ये गाजलेलं नाव शरद पवार साहेब यांचा 86 वर्षाचं वय झालं आणि त्यांच्यावरती हा एक आघात कोसळला। तर त्यांच्या दुःखामध्ये आम्ही सर्वजण सहभागी आहोत आणि महामृत्युंजय भगवान त्र्यंबकराज त्यांच्या आत्म्यास सद्गती देव हीच मी इथे प्रार्थना करतो। जी के आदेश से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हमारे पूजनीय रवींद्र पुरी जी महाराज तथा जूना अखाड़े के मुख्य संरक्षक श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज तथा आनंद अखाड़े के अध्यक्ष महंत श्री शंकरानंद सरस्वती जी महाराज, इनके आदेश से जितने भी प्रोग्राम थे
वो सारे पोस्टपोन कर दिए गए, निरस्त कर दिए गए। और आज इस दुख की घड़ी में हम सारा भारतवर्ष, अखाड़ा परिषद, पुरोहित संघ, सारे त्र्यंबकवासी पवार कुटुंबियों के दुख में सम्मिलित होंगे। अब ये श्रद्धांजलि सभा कहाँ किया जाए? तो महाराज जी के आदेश से, जहाँ पूरे भारतवर्ष से यहाँ लोग मुक्ति पाने के लिए आते हैं, अपने पितरों को सदगति देने के लिए आते हैं, ऐसी माँ गोदावरी और अहिल्या जी का संगम स्थल, जिसका पुराणों में वर्णन है, यही नारायण नागबलि का विधि होता है। पूरे विश्व से लोग सदगति के लिए आते हैं, तो इससे बड़ा स्थान कौन सा होगा? महंत हरिगिरी महाराज जी ने कहा कि यही श्रद्धांजलि सभा अर्पित करेंगे, ताकि मृत्यु तो सबको आनी है, अब मृत्यु आ ही गई है तो अगला जो परलोक का प्रवास है, सदगति जो है, उनको मुक्ति प्राप्त हो। इसलिए इस स्थान पे आज हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं और सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि अजित पवार साहब जी को अगले प्रवास के लिए, सदगति के लिए, परलोक के लिए उचित ऐसी घड़ी प्राप्त हो और उनको सदगति प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना सब लोग करते हैं। ओम शांति शांति शांति। दादा पवारांना पूर्ण श्रद्धांजली प्रभू त्र्यंबकराजांना साकडं घातली की त्यांच्या आत्म्यास, त्यांच्या पवार कुटुंबास ही हे जे आहे दुःख पचवण्याची शक्ती दो आणि आम्ही सर्वजण त्यांच्या दुःखात सामील आहोत। आज श्रद्धांजलि सभा में आज की अध्यक्षता करते हुए हमारे श्रीमान हरिगिरी जी महाराज, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, हमारे गुरुतुल्य है, और हमारे बीच में आनंद के अखाड़े के अध्यक्ष श्रीमान शंकरानंद सरस्वती जी महाराज, और हमारे जो पुरोहित संघ है उनके अध्यक्ष, और हमारे जितने भी यहाँ के नगर निगम है उनके पूर्व जितने भी सेवक हैं वो सभी यहाँ उपस्थित हैं, हमारी बहनें उपस्थित हैं, और हमारे जितने भी संत महात्मा यहाँ उपस्थित हैं, और हमारे जो अध्यक्ष महोदय यहाँ के वो सभी यहाँ उपस्थित हैं। हम यहाँ कार्यक्रम में आए हुए थे, मुझे सुबह सुबह महाराज श्री का फ़ोन आया, श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज का। इन्होंने कहा बहुत सदमा लगा हुआ है। मैंने कहा महाराज जी क्या हुआ? बोले आज हमारे, क्योंकि महाराज श्री का और हमारे अजीत दादा का बहुत आपस में प्यार रहा है, बहुत प्रेम रहा है, और हमारे श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज ने एक कुंभ नहीं, मैं समझता हूँ 10 कुंभ किए होंगे पूरे भारत में, ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। और जिनका आज से नहीं बहुत पहले से ही, चाहे हमारे अजीत दादा किसी भी पार्टी में रहे हो, महाराज श्री का उनसे बहुत प्रेम था, और महाराज श्री हमेशा उनको आशीर्वाद देने बम्बई जाया करते थे। और आज जब मैंने महाराज श्री को देखा, मैं जब मंदिर में पहुंचा जहाँ महाराज श्री का निवास है, महाराज श्री की आंखों में आंसू थे, महाराज श्री रो रहे थे। मैंने कहा महाराज जी क्या हुआ, इतना सदमा क्यों हुआ? इन्होंने कहा नहीं, अगर सत्यवादी हरिश्चंद्र के बाद अगर आप किसी को पूछेंगे तो अजीत दादा ही सत्यवादी हरिश्चंद्र थे। जब भी हमने उनको बुलाया, जो काम हमने उनको कहा, वो कार्य उन्होंने पूरा किया, भले वो किसी भी पार्टी में रहे। कहने का तात्पर्य है, और हमारे महाराज श्री को इतना गहरा सदमा लगा है, इन्होंने कहा सभी संत महात्मा इकट्ठे हो जाएं। हमने शंकरानंद सरस्वती जी महाराज जो आनंद अखाड़े के अध्यक्ष है उनको बुलाया, और सभी ने ये प्रयास किया कि इस बार का जो श्रद्धांजलि सभा है दिव्य हो, भव्य हो। और आपने देखा होगा हमारे जितने पंडित समाज संघ के अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया, और महाराज श्री ने ये कहा कि देखिए आज गोदावरी का प्रकट उत्सव है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज अजीत दादा को साक्षात मोक्ष प्राप्त हो गया। क्योंकि ऐसे समय में गति, ऐसे समय में शरीर का जो है चले जाना, आत्मा का निकल जाना, इसका तात्पर्य है कि हमें सीधा जो है परमपिता परमेश्वर ने बुलाया है। कहते न तद्भासते सूर्यो न शासको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वो कहाँ गए? जो उनका धाम है, जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, जिसको चंद्र प्रकाशित नहीं कर सकता, उस धाम में हमारे अजीत दादा चले गए हैं। और महाराज श्री ने एक और आदेश किया। महाराज श्री का कहना है कि हमारे यहाँ परंपरा होती है, सनातनी परंपरा है, हम सब सनातनी हिंदू है, और जब से हमारे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी आए हैं तब पूरा सनातन एकदम परचम पे है।
और क्यों न ऐसा किया जाए कि जो हमारी परंपरा है उसको पुनर्जीवित किया जाए। और ये संदेश हम पूरे खाली नासिक में नहीं, त्रंबक में नहीं, पूरे देश को देना चाहते हैं कि महाराज श्री ने प्रयास किया कि रोज़ यहाँ 12 से 1 बजे के बीच में गरुड़ पुराण का पाठ हो, क्योंकि हमें तभी मुक्ति मिल सकती है जब गरुड़ पुराण का पाठ होता है। लेकिन आज के समय में हमने देखा है आजकल पाठ होता ही नहीं, घरों में पाठ नहीं किया जाता है। लेकिन महाराज श्री का प्रयास है, हमारे महामंत्री जी का प्रयास है, जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसको पुनर्जीवित किया जाए और ऐसा किया जाए कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हम इस जो गोदावरी किनारे हम सब इकट्ठे हुए हैं, संगम क्षेत्र है जहाँ पे हमारी गोदावरी गंगा का संगम है, हम यहाँ से यही विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अजीत दादा की आत्मा को शांति मिले। ओम नमः पार्वती पते हर हर हर। आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज संपूर्ण महाराष्ट्र ही नहीं अपितु सारी भारतवर्ष में सबको एक कार्यकर्ता खोने का दुख है। बहुत ही उम्दे कार्यकर्ता थे, राष्ट्रवादी पक्ष के नेता थे, उनका आज इस पद्धति से किसी अपघात में निधन होना ये बहुत दुखदायी बात है। आज माँ गंगा का, गोदावरी माता का जन्मोत्सव है। आज अखाड़ा परिषद ने, पुरोहित संघ और सारे त्र्यंबकवासी भक्तजनों ने माँ गंगा का उत्सव मनाने का ठान लिया था। बहुत सारे प्रोग्राम थे, लेकिन शासन